हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार दिव्यराज क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित सामोता। कल हमने पढ़ा था प्रजामंडल आंदोलन में राजस्थान के कुछ प्रजामंडल। आज उसका दूसरा पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो अगला प्रजामंडल है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 ईस्वी में हुई थी। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हरिनारायण शर्मा तथा कुंज बिहारी लाल थे। कौन थे? हरिनारायण शर्मा तथा कुंज बिहारी लाल। हरिनारायण शर्मा ने 3 अलग अलग संघों की स्थापना भी की थी। उसमें पहला है हरिजन संघ। हरिजन संघ का नाम सुनते ही हमें एक दूसरे संघ का नाम और आता है जिसकी स्थापना की थी गांधी जी ने, और उसका नाम है हरिजन सेवा संघ। देखिए, दोनों हरिजन संघ है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको दोनों को अच्छे से याद करना है। हरिजन संघ जिसकी स्थापना की हरिनारायण शर्मा ने, और हरिजन सेवा संघ जिसकी स्थापना की महात्मा गांधी जी ने। दूसरा संघ था आदिवासी संघ, और तीसरा संघ अस्पृश्यता निवारण संघ। यानी हरिनारायण शर्मा ने 3 अलग अलग संघों की भी स्थापना की थी, हरिजन संघ, आदिवासी संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ। अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। आपने कल फिर पढ़ा था। पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल, जिसने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और किस एग्रीमेंट के तहत नहीं लिया था? तो याद होगा आपको, उस एग्रीमेंट का नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। और जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था जयपुर रियासत तथा जयपुर प्रजामंडल के मध्य। जयपुर रियासत की तरफ से भाग लिया था जयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने, तथा जयपुर प्रजामंडल की तरफ से भाग लिया था तत्कालीन जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्रीमान शास्त्री जी ने। आगे देखिए, अगला प्रजामंडल है शाहपुरा प्रजामंडल। और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा जी के प्रभाव से की गई। याद रखना आपको कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किनके प्रभाव से की गई थी? तो उनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा के प्रभाव से। और शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे लाधूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा, तथा उनके एक सहयोगी थे अभयमल डांगी। आगे देखो सर, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था शाहपुरा प्रजामंडल, जहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना एकीकरण से पूर्व ही हुई थी या हो गई थी। आपने शुरू में आप लोगों को बताया था कि जो प्रजामंडल है वो क्या होता है और प्रजामंडल क्यों बनाना आवश्यक पड़े। तो प्रजामंडल का आपको बताया था कि प्रजामंडल 2 शब्दों प्रजा प्लस मंडल से बना होता है, जिसका मतलब होता है जनता का समूह है। और जनता का समूह बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। और उत्तरदायी शासन का मतलब होता है ऐसा शासन जिसमें जनता की भागीदारी हो। तो शाहपुरा प्रजामंडल ऐसा पहला प्रजामंडल था जहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, और वो भी कब की गई? एकीकरण से पूर्व ही। वहां के तत्कालीन शासक थे सुदर्शन देव सिंह। उन सुदर्शन देव सिंह ने प्रजामंडल की स्थापना में सहयोग किया था।
अभी तक आपने जितने भी प्रजामंडल पढ़े हैं उन सब में देखा होगा और एक बात नोट की होगी कि जिन भी लोगों ने प्रजामंडल स्थापना की या स्थापना करने की कोशिश की उनको या तो नजरबंद कर दिया गया या उनको तड़ी पार कर दिया गया। लेकिन शाहपुरा प्रजामंडल के तहत या शाहपुरा रियासत में वहां के शासक सुदर्शन देव सिंह ने प्रजामंडल स्थापना में सहयोग किया और वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल आसावा को। अगला प्रजामंडल है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 ईस्वी में की गई और संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर। उनके दो सहयोगी थे चिरंजी लाल और कुंवर मदन पाल। दोबारा सुन लीजिए, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई। संस्थापक त्रिलोक चंद्र माथुर तथा जिनके दो सहयोगी थे चिरंजी लाल तथा कुंवर मदन पाल। कुंवर मदन पाल ने 1927 में करौली में किसान आंदोलन भी चलाया था तथा इन कुंवर मदन पाल ने ही राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देने के लिए अपना पक्ष रखा था। आगे देखो, अगला प्रजामंडल है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में की गई, जिनके दो संस्थापक सदस्य थे, एक कांतिलाल चौधानी, कहीं कहीं लिखा मिलता है चौथानी, जो भी हो, दोनों में से जो भी आए आपको दोनों याद रखने हैं और ऑप्शन में जो दिखे उसको सही करना है। कांतिलाल चौधानी तथा जमनालाल साहे। जमनालाल बजाज नहीं है, ये है जमनालाल साहे। कौन सा प्रजामंडल है? किशनगढ़ प्रजामंडल। अगला प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल। आपने पढ़ा था कि सन 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। हाड़ौती प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया और हाड़ौती प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाने के बाद उसका नाम बदलकर कोटा प्रजामंडल रखा गया। कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई 1939 ईस्वी में और उनके संस्थापक थे नैनूराम शर्मा तथा अभिन्न हरि। पूछा जाता है, याद रखना है कि कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। तो कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा तथा अभिन्न हरि। एक बार फिर से सुन लीजिए कि 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। हाड़ौती प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया और हाड़ौती प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाने के बाद उसी प्रजामंडल का नाम बदल कर रखा गया कोटा प्रजामंडल 1939 ईस्वी में। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में रखा गया तथा उसके अध्यक्ष थे पंडित नैनूराम शर्मा। खास बात है, आगे देखिए, 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। आपको याद करना है, क्या याद करना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में के दौरान कोटा प्रजामंडल में नाथूमल जैन तथा नारायण सिंह के नेतृत्व में कोटा शहर पर कब्जा किया गया। तो पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोटा शहर पर कब्जा किन के नेतृत्व में किया गया? तो आपको याद रखना है नाथूमल जैन तथा नारायण सिंह। अगला है कि कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लिया। ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसमें भारत छोड़ो
आंदोलन के दौरान छात्राओं, बात पे गौर करना, आपको शब्द पे ध्यान देना है, छात्राओं ना कि छात्र, छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो कौन सा प्रजामंडल होगा? कोटा प्रजामंडल। यानी कोटा प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था तथा उन छात्राओं ने रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में की गई और इसके संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। देखिए, खास बात देखिए आप, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान के गांधी। कल आपने पढ़ा था, एक शब्द आया था और वो शब्द आया था भरतपुर के गांधी। कौन थे भरतपुर के गांधी? किशनलाल जोशी। ये है राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। एक और शब्द आया था राजस्थान के नेहरू। किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के नेहरू कहा जाता है भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक जुगल किशोर चतुर्वेदी को। किसको कहा जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान के नेहरू के नाम से पुकारा जाता है। ऐसा एक शब्द और आएगा, वागड़ के गांधी। और वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है भोगीलाल पंड्या, जो आप पढ़ेंगे भी डूंगरपुर प्रजामंडल में। तो दोबारा आते हैं अपन सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई 1939 ईस्वी में। और आपको याद हो, जब शुरू में कहा था कि आपको प्रजामंडलों को क्रमवार संतवार याद रखना है, तो 1939 में आपको याद हो तो 3 प्रजामंडलों की स्थापना की थी और उसको याद करने के लिए ट्रिक बताई थी के स्क्वायरस। किशनगढ़, कोटा, सिरोही प्रजामंडल, इन तीनों प्रजामंडल की स्थापना की गई सन 1939 ईस्वी में। तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक हैं गोकुल भाई भट्ट। आगे देखिए आप कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई बंबई में, राजस्थान से बाहर। और राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाला ये राज्य का तीसरा तथा अंतिम प्रजामंडल था। इससे पहले 2 प्रजामंडलों की स्थापना भी राजस्थान से बाहर हुई थी। पहला प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। दूसरा प्रजामंडल भरतपुर प्रजामंडल, और जिसकी स्थापना की गई थी रेवाड़ी हरियाणा में। तो ऐसे 3 प्रजामंडल थे राजस्थान के, जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर किसी अन्य दूसरे शहर में की गई। पहला बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता में, दूसरा भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी हरियाणा में, और तीसरा है सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना की गई बंबई में। तो ऐसे राजस्थान में केवल 3 ही प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान के बाहर की गई थी। आपको तीनों याद रखने हैं। अगला प्रजामंडल है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ आपको याद हो, पढ़ा हो, राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था। उन 3 ठिकानों में कुशलगढ़ भी एक ठिकाना था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, नीमराणा तथा लावा। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल एकमात्र ऐसा ठिकाना था जहां पर प्रजामंडल की स्थापना की गई।
और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? सन 1942 ईस्वी में, और संस्थापक थे भंवरलाल निगम। एक बार फिर से सुन लीजिए। कुशलगढ़ प्रजामंडल एकमात्र ऐसा ठिकाना था जहां पर प्रजामंडल की स्थापना की गई, और स्थापना की गई सन 1942 ईस्वी में भंवरलाल निगम द्वारा। अगला प्रजामंडल है बांसवाड़ा प्रजामंडल। और बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा नाम पड़ा, बताया जाता है बांसों की अधिकता के कारण, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई सन 1943 ईस्वी में, 1943, और संस्थापक 3 सदस्य थे, जिसको याद करने के लिए बनाया गया है BDM। B फॉर भूपेंद्र नाथ द्विवेदी, D फॉर धूलजी भाई भावसर, और M फॉर मणिशंकर। कितने संस्थापक सदस्य थे? 3, BDM, भूपेंद्र नाथ द्विवेदी, धूलजी भाई भावसर और मणिशंकर। भूपेंद्र नाथ द्विवेदी ने बंबई से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम है संग्राम। भूपेंद्र नाथ द्विवेदी ने बंबई से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जिसका क्या नाम है? संग्राम। याद रखना है, यानी जहां जहां भी आपको समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं उनको याद रखना है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। धूलजी बाई भावसर की पत्नी थी विजया बहन भावसर, और इन विजया बहन भावसर के नेतृत्व में महिला मंडल की स्थापना की गई। एक बार फिर से सुनिए। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य धूलजी बाई भावसर की पत्नी थी विजया बहन भावसर, जिनके नेतृत्व में महिला मंडल की स्थापना की गई। अगला प्रजामंडल डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1944 ईस्वी में, और 1944 ईस्वी की खास बात कौन से दिन की गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक की पुण्य तिथि पर की गई? बाल गंगाधर तिलक, याद होगा आपको, गरम दल के नेता लाल पाल बाल, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी सैंडर्स के लाठीचार्ज के दौरान। तो बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और डूंगरपुर प्रजामंडल के 3 संस्थापक सदस्य थे BGH, पहले पढ़ा BDM, अब है BGH। B फॉर भोगीलाल पंड्या, G फॉर गौरीशंकर उपाध्याय, H फॉर हरदेव जोशी। भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है वागड़ के गांधी। अभी बताया आपको कि भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है वागड़ के गांधी। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, भरतपुर के गांधी किशनलाल जोशी, और भोगीलाल पंड्या हैं वागड़ के गांधी। ये क्वेश्चंस कई बार पटवारी, राजस्थान पुलिस, इन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। गौरीशंकर उपाध्याय ने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम है सेवक, यानी सेवक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा। डूंगरपुर प्रजामंडल में प्रमाण यात्राओं का आयोजन किया गया। अब देखिए आगे, डूंगरपुर प्रजामंडल से
संबंधित कुछ घटनाएं हुई, उनमें दो घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनको अपन यहाँ पढ़ेंगे। पहली घटना है पूनावाड़ा की घटना और दूसरी घटना अपन पढ़ेंगे रास्तापाल की घटना। रास्तापाल की घटना आपको याद होगी, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एक कालीबाई का नाम, उनके शिक्षक सेंधाबाई का नाम, उन्हीं पर है रास्तापाल की घटना। तो उससे पहले अपन पढ़ेंगे पूनावाड़ा की घटना। क्या है पूनावाड़ा की घटना? देखिए, पूनावाड़ा एक जगह का नाम है डूंगरपुर में। वहां पर एक पाठशाला संचालित होती थी। उस पाठशाला को अंग्रेजों द्वारा बंद करवा दिया गया। कब करवाया गया? मई सन 1947, आजादी के 2.5-3 महीने पहले। पूनावाड़ा में संचालित पाठशाला को अंग्रेजों द्वारा बंद करवाया गया तथा शिक्षक थे शिवराम भील। याद रखना है नाम कि पूनावाड़ा घटना में कौन से शिक्षक से संबंधित है, तो शिक्षक का नाम है शिवराम भील। की भी अंग्रेजों ने तथा डूंगरपुर रियासत ने पिटाई की। यानी पूनावाड़ा घटना के दौरान पाठशाला को बंद करवाया गया और वहां पर पढ़ाने वाले शिक्षक की पिटाई की गई। दूसरी घटना है रास्तापाल की घटना। आपको याद होगा, नहीं है तो आज याद हो जाएगा कि रास्तापाल क्या है। वही डूंगरपुर जिले का एक छोटा सा गांव रास्तापाल, और उस समय डूंगरपुर रियासत थी, डूंगरपुर प्रजामंडल था। डूंगरपुर रियासत का एक छोटा सा गांव रास्तापाल, और उस रास्तापाल में एक विद्यालय, एक पाठशाला संचालित होती थी। उस पाठशाला के संस्थापक थे नानक जी भील। अंग्रेजों ने, घटना है 19 जून सन 1947 की। 19 जून सन 1947 को अंग्रेजों द्वारा रास्तापाल में संचालित पाठशाला को बंद करवा दिया गया तथा उस पाठशाला के संस्थापक नानक जी भील को गोली मारी, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। उसी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक, जिनका नाम था सेंधाभाई, उन सेंधाभाई को अंग्रेजों ने अपनी गाड़ी से बांधकर घसीटा। जब उसको घसीट कर ले जा रहे थे, अपने खेत से चारे की गठरी अपने सिर पर रखी हुई एक वीर बालिका कालीबाई, मात्र 13 वर्षीय एक भील बालिका थी, बड़ी ही वीर बहादुर। जैसे ही कालीबाई ने देखा कि उनके गुरु को एक गाड़ी से बांधकर घसीटा जा रहा है, उसने तुरंत अपना हसिया उठाया और उस हसिया से रस्सी को काट दिया। अंग्रेजों ने देखा तो गुस्से में उन्होंने कालीबाई को गोली मार दी और कालीबाई मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही शहीद हो गई। मात्र 13 वर्ष में। तो दोबारा सुन लिया आप कि एक वीर बालिका की कहानी है जो मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हो गई, और शिक्षक थे सेंधाबाई। उन शिक्षक सेंधाबाई को आज भी अपन बहुत याद करते हैं। उस बालिका का नाम भी हर व्यक्ति की जुबान पर होता है। देखिए आगे क्या हुआ। नोट लगा के आपको 3 पॉइंट लिख रखे हैं। नानक जी भील रास्तापाल विद्यालय के संस्थापक तथा कालीबाई की मूर्तियां आज भी डूंगरपुर के गैप सागर तालाब पर लगी हुई हैं।
तो आपको यह भी याद करना है कि गैप सागर तालाब कहाँ स्थित है। तो गैप सागर तालाब कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। उन कालीबाई की याद में ही आज बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। खास बात, तीसरा पॉइंट, डूंगरपुर प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जहां रियासत द्वारा पाठशालाओं को बंद करवाया गया। क्या करवाया गया? बंद करवाया गया। तो डूंगरपुर प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जहां पर पाठशालाओं को बंद करवाया गया। बाकी किसी भी प्रजामंडल में पाठशालाओं को बंद नहीं करवाया गया, वहां मात्र और मात्र पाठशालाएं खोली गई थी। अगला प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर सन 1945 ईस्वी को हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी और संस्थापक थे मीठालाल व्यास। एक बार फिर से सुनिए आप कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 15 दिसंबर सन 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा। कहां पर की गई? जोधपुर में। अगला प्रजामंडल है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी और संस्थापक सदस्य थे चुन्नीलाल तथा अमृतलाल। अंतिम प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल। याद होगा आपको, कबड्डी जेपी जीता, जीता फॉर झालावाड़। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर सन 1946 को की गई। संस्थापक थे मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक 3 सदस्य थे, मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल तथा मकबूल आलम। तो ये अपन ने पढ़े प्रजामंडल, 20 प्रजामंडल पढ़े। कौन कब कब स्थापना की गई, उनके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे और उस प्रजामंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन ने पढ़ी। एक बार फिर से कुछ प्रजामंडल का रिवीजन करते हैं कि राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल कौन कौन से थे। तो राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले 3 प्रजामंडल थे, जिसमें पहला था बीकानेर जिसकी स्थापना की गई कलकत्ता में, दूसरा था भरतपुर जिसकी स्थापना की गई रेवाड़ी हरियाणा में, और तीसरा प्रजामंडल था सिरोही जिसकी स्थापना की गई थी बंबई में। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर। लेकिन आपको यदि पूछें कि राजस्थान का वैधानिक रूप से स्थापित प्रथम प्रजामंडल कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? मारवाड़ प्रजामंडल यानी जोधपुर प्रजामंडल। जयपुर कौन सा था? गैर पंजीकृत प्रथम, जिसकी स्थापना की गई थी 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद्र पाटनी द्वारा। 2 ऐसे प्रजामंडल थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, वो थे जयपुर प्रजामंडल और दूसरा था अलवर प्रजामंडल। एक खास बात और, प्रजामंडल की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी, उस उद्देश्य, क्या उद्देश्य था? उत्तरदायी शासन की स्थापना। उस उद्देश्य पर एकीकरण से पूर्व मात्र एक ही प्रजामंडल खरा उतरा था और वो था शाहपुरा प्रजामंडल। यानी शाहपुरा प्रजामंडल में एकीकरण से पूर्व ही उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी और वहां के तत्कालीन शासक थे सुदर्शन देव। उन्होंने प्रजामंडल स्थापना में सहयोग किया था तथा प्रधानमंत्री बनाया था गोकुललाल आसावा को। तो ये थे अपने प्रजामंडल।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और उनका भी फायदा हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।